खास मकसद से यहाँ सब एकत्रित हुए हैं। हमारा मकसद है एनडीएमए की गाइडलाइन को फॉलो कर आप सबको आपदा के बारे में बताना और जागरूक करना है। वह आपदा मैनेजमेंट की जरूरत क्यों पड़ी, आपदा से होने वाले नुकसान को से कैसे बचा जा सकता है और आपदा के होने के बाद अपने को और अपने साथी को कैसे बचाना है। यह सब चीज़ मेरी टीम के द्वारा आपको डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से दिखाया जाएगा व आपसे भी उसका अभ्यास करवाया जाएगा, ताकि अगर आपदा आती है तो आपको उससे कैसे निपटना है और उसकी क्षति को कैसे कम करना है। भारत की भी बात ले तो यहाँ संवेदनशील क्षेत्र होता है जिसमें भूकंप कभी भी आ सकता है। वर्ष 1905 में डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में 7.8 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था, जिसमें 20,000 पीपल को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। इसमें 53,000 पशुओं की जान गई और 1 लाख से ज्यादा घर तबाह हो गए। उस साल 1905 में लगभग 2.9 मिलियन रुपये का नुकसान हुआ। किसी की आपदा आती है हिमाचल में तो हम वहाँ फर्स्ट रिस्पॉन्स का काम करते हैं। इसकी एक टीम जो है 24 घंटे अलर्ट में रहती है। अगर मैं आप निवेदन करता हूँ अपने साथी ऐसा ये भी दयानंद को कि आपको आपदा के बारे में और इसके नुकसान को कैसे कम किया जाता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। रोड एक्सीडेंट पर हमारे देश में प्रतिदिन 400 से 500 डेथ होती है रोड एक्सीडेंट की वजह से, और उनमें से 60% व्यक्ति अपनी जान गंवाते हैं ब्लीडिंग लॉस की वजह से। हम लोग करते क्या है, जब भी कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उस विक्टिम को हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करते हैं कि जितना हो सके उतना जल्दी उसको हॉस्पिटल पहुँचाएं। उस गाँव को हमने क्या करना है, अब हमारे पास हॉस्पिटल है तो ठीक है, साफ कपड़ा है रुमाल ले सकते हैं, उससे उस गाँव को साफ करना है। उसके बाद क्या करना है, उसके ऊपर डायरेक्ट प्रेशर देना है। जहाँ से हमने वहाँ पे गोज पीस रख दिया। उसके बाद अगर ज़्यादा ब्लड निकल रहा है, अभी भी ब्लड नहीं रुका है, तो हम करते क्या मुँह उसको हाथ में उनसे ऊपर उठा देना है। इससे क्या होगा, ब्लड का फ्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि हमारी पूरी बॉडी में जो ब्लड का फ्लो है वो हार्ट से होता है, हार्ट पंप करता है, उसके बाद पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होता है। तो जहाँ चोट लगी उसको हमें क्या करना है, हाथ में उनसे ऊपर उठा देना है। हमारी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है उसमें क्या है, किसी न किसी माध्यम से होकर ब्लड जा रहा है। मान लीजिए कि हाथ में चोट लगे, जिनका प्रेशर पॉइंट कहाँ पे होगा, एल्बो के पास, तो अपने क्या करना है, इसका प्रेशर पॉइंट दबा देना है। उससे क्या होगा, ब्लड का जो फ्लो है वो क्या कम हो जाएगा। बैन है, नहीं करते हैं टॉर्निकेट, इसे हिंदी बोलते हैं रक्तबंध। ये हमें उसी टाइम करना है जो हमें ऐसा लगता है कि हमने इसका ब्लड कंट्रोल नहीं किया तो इसकी जान चली जाएगी, उसी टाइम करना है, अदरवाइज नहीं करना है। टॉर्निकेट लगाते टाइम ध्यान देने वाली बात यह है कि टॉर्निकेट आपने एक बार लगा दिया, उसके बाद 2-3 मिनट के बाद उसके बाद यूज कर देना है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो जहाँ हमने टॉर्निकेट लगाया है, अगर आपने ठीक से प्राथमिक उपचार उसको दे दिया तो आपने उस आदमी की जान बचा ली। अगर आपको फर्स्ट एड नहीं देना आ रहा है, आप वहाँ पे तो हॉस्पिटल जाने के बाद क्या डॉक्टर की जान बचा पाएगा तुम्हारा, उसको जिंदा कर पाएगा? नहीं कर सकते। इसलिए पहले बताते हैं कि पहले उसको क्या उसी स्थान पे प्राथमिक उपचार दिया जाए। अगर किसी का कोई हाथ काम करती है, अलग अलग करती है। अगर मेरे को बोला जाए बाएं देख तो क्या मैं बाएं आता है कि बात बताऊँ, या फिर दाएं की जाती है, दोनों एक साथ आती है ना। इसीलिए क्या करना है, जब एक आईबॉल बाहर आ जाती है बिगड़े में, इसका बेनिफिट ये होगा कि उसको हॉस्पिटल ले जाने के बाद उसको रिकवरी करने में ज़्यादा, जो आई ठीक है उसकी मूवमेंट को रोकना है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जिस हाथ में चोट लगी उसको तो हमने बाहर से तो रोक दिया, लेकिन जो ठीक है उसकी पुतली जरूर है मूवमेंट करेगी और उसके साथ है दूसरी हाथ की पुतली को मूवमेंट करेगी, तो उसमें क्या है, इंजरी और ज़्यादा बढ़ेगी।
जो पेपर कप है उसके अंदर हमने क्या करना है, गोल्ड डालना है, गीला करके थोड़ा हृदय और फेफड़ों को पुनर्जीवित करना। पता लग रहा है कुछ? क्या है? पल्स चल रही है, इसे बोलते हैं पैर हाथ रखो। जो हमारी रिब्स है और जहाँ पे रिब्स आके मिल रही है, यहाँ पे एक गड्ढा जैसा है, इसे बोलते हैं जीमाइट प्रोसेस। मिला सभी को? ये सभी में है। दबाओगे 30 बार, दबाने के बाद हमें 2 बार माउथ टू माउथ ब्रीथ देना है। 30 बार दबाना है, 2 बार माउथ टू माउथ ब्रीथ देना है। अब जितना है देखने में आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं। अगर हम यहाँ अडल्ट में सीपीआर दे रहे हैं, हम यहाँ पर सभी के अडल्ट हैं, 9 साल से ऊपर को अडल्ट माना गया है। आजकल में बहुत जरूरी है। घर गाँव में हम देख रहे हैं 40 साल 50 साल से ऊपर लोग या किसी को हाथ पे काटा है, उसके बचने की संभावना बहुत कम है। और हम जब हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, थोड़ी सी देरी लगेगी, वो उनको सीपीआर देते ही नहीं। उनको पता है कि उन्होंने नहाने में आधा घंटा या फिर कर दिया होगा रास्ते में, और हमें इम्पैक्ट मिलता है वो 1 साल से छोटा बच्चा, उसमें हम सीपीआर कैसे देंगे? उसको सीपीआर देने के लिए हमने क्या करना है, जगह हमारी वही शेप रहेगी, दोनों निकल के बीच इम्पैक्ट में 2 से 3 सेंटीमीटर दबाना होता है, तो 2 से 3 सेंटीमीटर आराम से दबा सकते हैं। अगर हम उनको दोनों हाथ से सीपीआर देंगे तो क्या होगा, उसके रिब्स और जो इसका स्पाइनल कॉलम है उस दोनों को एक कर दो। चेक करें, पल्स चेक करके देखें, मिली है? अच्छा, जिसको ब्रेकियल पल्स नहीं मिली है वो हाथ खड़ा करें। सभी को मिल गई? जिसको मिल गई वो हाथ खड़ा करें। एक बार फिर चेक कर लें। अच्छा ठीक है, यहाँ पे बच्चे भी मिल जाती है, अडल्ट भी इतनी आसानी से नहीं मिलती यहाँ पे, इसीलिए अडल्ट काउंट है पैरोट। कोई बताना चाहेगा? चलो कोई नहीं, मैं बताता हूँ, आपको पता नहीं होगा। जो आपका हार्ट का लोकेशन है वो जैसे मेरे साथी का जागरूक स्टर्नम बोलते हैं, स्कूल में नहीं किया चलो वो पिछली जिंदगी चलेगी, अब लेकिन कॉलेज लाइफ में इसको आप दूर कर सकते हैं। नहीं तो अब कभी ना कभी आपको जॉब करनी पड़ेगी। किस लिए पढ़ रहे हैं? जॉब करने के लिए या कभी एक अच्छी लाइफ सेट करने के लिए, तो कोई ना कोई तो मुकाम आएगा। तो जो बाकी 16% हम एक्सेल करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, तो हम जब उसको ब्रीथ दे रहे हैं तो उसी जो एक्सेल किया हमने 16% उसी का यूज कर रहे हैं हम, ना कि CO2 का यूज कर रहे हैं, क्योंकि बॉडी को जो कंज्यूम होता है 5% होता है। और बच्चे को बच्चे के तरह ट्रीट किया जाए क्योंकि वो थोड़ा नाजुक होता है और हम थोड़ा एज के अकॉर्डिंग हार्ड हो जाते हैं, तो जो हमारा प्रेशर होता है वो ज़्यादा हो सकता है। अब भी कोई नहीं है कि जो अपनी वॉलेंट्री अपना दिखाएं और स्टेज पे आए, ऐसा कोई नहीं है। ये 2 केस हमें घटाव में हमेशा मिलते हैं, हार्ट अटैक का और एफबीओ का। एफबीओ का बच्चों के केस में और सीपीआर का अडल्ट में। तो में रहता ही है नहीं है? अरे रहता नहीं रहता बच्चों, आपको तो जोश की कमी दिख रही है, थोड़ा लाउडली बोल रहा हूँ। रहता नहीं रहता? तो कमर को क्या है, जस्ट फोल्ड करना है आपको, और डंडे वगैरह तो होते जैसे बांस के डंडे होते हैं लंबे वाले, उसको क्या है फोल्ड करके एक डंडे को उसके अंदर डाल देना है, दूसरे डंडे को उसके ऊपर रख के सिर्फ कमर को जस्ट फोल्ड कर देना है। अब ये आपका इम्प्रोवाइज तरीके से इलस्ट्रेशन तैयार हो गया है।
ये आप अपने घर में भी जाके कर सकते हैं ट्राई। आज आप जाओगे घर, हालांकि आपके एग्जाम चल रहे हैं, आपको एग्जाम की टेंशन होगी, लेकिन फिर भी 5-1 मिनट अपने साथियों के साथ रह के इसकी तैयारी करनी है। ठीक है, 1 2 3 अप, 1 2 3 अप। और हमेशा इस पर ध्यान देना है कि जो 4 जो है वो ज़्यादा हो जाए। ठीक है, अब इसमें क्या है कि कितना भी भारी आदमी हो ये टूटेगा नहीं अगर कंबल सही होगी तो। और इसमें क्या करना है, जस्ट अब कंबल फोल्ड करके जो बांस का डंडा होगा, जैसे भी आपकी अवेलेबिलिटी होगी घर पे, उस हिसाब से आपको क्या करना है, उसके अंदर इसको डाल देना। दूसरा सिंपली क्या है, इसको ऊपर से डालना है और इतना उसकी उतनी चौड़ाई रखनी है जितनी पेशेंट की चौड़ाई हो। अगर पेशेंट अगर कमजोर है उसके हिसाब से आप उसकी चौड़ाई को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये आपका इम्प्रोवाइज स्ट्रक्चर तैयार हो गया है। कर लेंगे सारे, कर लेंगे, चलो शाबाश कर लेंगे। तो अब एक पेशेंट बन जाओ कोई सा। स्पाइनल कॉर्ड देखो थोड़ा और आगे, थोड़ा पीछे को हो जाए बस। ठीक है, आना दोनों को 1 2 3 अप। हाँ एक साथ बस। अब चलो दिखाओ उनको क्या आप कैसे पेमेंट का तो माइंड में आती नहीं चीज़ें, लेकिन कभी देखी हो या की हो ना तो उसमें आगे तक कुछ टाइप समझ चीज कर सकते हैं। अब इसी जगह घर में जूट की बोरी होती है, इसका भी हम इस तरह से बना सकते हैं। ये आपकी माइंड की क्रिएटिव होती है कि हम कैसे किसी की हेल्प कर सकते हैं। जैसा कि सर ने बताया कि आपका पहाड़ी क्षेत्र है, हाइट के ऊपर मकान है, तो आपको नीचे एक बेस लेवल तक या रोड कनेक्टिव तक लाना हो किसी को, तो आप ऐसी तरीके से कर सकते हैं। तो घर में कभी कभी आप किया भी होगा, आपका पहाड़ी क्षेत्र इसको भी किया होगा कभी ना कभी। ये जस्ट आपकी माइंड में छोटी छोटी से वहाँ से अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती है, वहाँ से जब हमारी कोई टीम आती है तो लगभग यहाँ पे आने में 4 से 5 घंटे लग जाएंगे। उस टाइम रिस्पॉन्स के लिए जो लोकल बॉडी होती है, लोकल कम्युनिटी लोग होते हैं, लोकल कम्युनिटी पर्सन भी होते हैं, शाबाश। सभी बताएंगे डीएम के एक्ट के अनुसार। थैंक यू सर। आप सभी के साथ ना मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी कि जो आज हमें सर ने इतना कुछ बताया, इतना नॉलेज तो मुझे नहीं था, लेकिन इसके बावजूद हम एक यूनिवर्सिटी में गए थे तो वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ और वहाँ पे वो लड़का क्या हुआ कि वो बाइक जो जैसे उसकी स्किड हुई तो वो इतना ज़्यादा उछला कि वो दूसरी साइड बहुत दूर जाके गिरा और वो बिल्कुल फेंट हो गया। और लोग क्या लगे उसको, मतलब वो छिल भी गया था पूरा, तो लोग उसको पानी पिलाने लगे। तो मैंने अपने बुज़ुर्गों से सुना था कि उसको पानी नहीं पिलाते हैं, उसको दूध पिलाते हैं। तो ऑन द स्पॉट हम दूध कहाँ से लाते, तो वो बिल्कुल उसको न सांस आ रही थी, वो कुछ नहीं कर पा रहा था। तो जैसा कि सर ने अभी बताया हमें CPR देने के लिए, जैसे फिंगर्स को ऐसे करके, तो वो मेन चीज़ थोड़ी सी सीखी थी हमने, पहले कहीं से सुनी थी या देखी थी, तो वो चीज़ करके उसको कम से कम 2-3 मिनट के लिए देखा, उसको गैप दे के वो CPR प्रोसेस ऐसे हमें सीक्वेंस वाइज तो नहीं आती थी सर, लेकिन आज हमने अच्छे से उस चीज़ को सीखा, लेकिन वो चीज़ हमने वहाँ पे की थी और वो ठीक भी हो गया था। तो थैंक यू सर ये सारी चीज़ें हमें बताने के लिए। ने जैसे बताया आप सबको, तो आपको भी क्या है कि भविष्य में इस चीज़ का ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी बात यह है बच्चों की इस शुरू करना है, इसका इस्तेमाल करना हमें इसलिए आना चाहिए कि ये जो फायर एक्टिव है इसका अगर इस्तेमाल करते हैं तो 15 से 20 सेकंड में पूरा खाली हो जाएगा। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि 15 से 20 सेकंड में आप किसी प्रकार को भिगा सकते हैं। ये सिर्फ शुरुआती आपको भिगाने के काम आता है।